जय हिंद दोस्तों। आज मैं बांग्लादेश का जो संकट था मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा और उस समय यूएसएसआर था, रूस, उसने हमारा सहयोग किया था। और हमने पाकिस्तान का क्या किया, दो भाग करके, एक बांग्लादेश और एक आज पाकिस्तान है। और लगभग 93,000 सैनिक पाकिस्तान का वो हमारे कंट्रोल में था। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उस समय अमेरिका और चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ था, फिर भी हमने उस युद्ध को जीता और पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया। क्या है समझते। बांग्लादेश का संकट 1971। देखिए, इस समय क्या हुआ कि जब जो हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ी संकट उनके लिए यही था कि बांग्लादेश का संकट हुआ। ये था कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का ये मानना था कि हम एक भाषा वाला एक देश होना चाहिए। ये ग्राउंड मतलब जिन्ना ने वहां रखा था। लेकिन पाकिस्तान जहां बना वहां का तो भाषा था ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का भाषा क्या था, थोड़ा सा पंजाबी, सिंधी और बलूची हो गया। और जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश, वहां का भाषा क्या था, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल से कट के बना था तो वहां का भाषा बंगाली था। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम यहाँ का भाषा मतलब उर्दू बनाएंगे। और उर्दू भाषा किसी धर्म से है नहीं। दरअसल देखिए, उर्दू भाषा क्या है, जो हिंदी भाषा है उसका ग्रामर, और जो फारसी भाषा है कुछ शब्दों का अनुपात हो तो उर्दू कहते हैं। ठीक है। तो जब ये हुआ तो 1948 में जिन्ना का मतलब मृत्यु हो गया। तो 1948 में ही जिन्ना ने घोषणा किया कि पाकिस्तान का जो राज्य भाषा है वो उर्दू होगा। ठीक है। जैसे ही ये घोषणा हुआ वैसे ही पूर्वी पाकिस्तान अर्थात जो आज बांग्लादेश है, शेख मुजीब और रहमान के नेतृत्व में उसके खिलाफ आंदोलन हुआ, क्योंकि उनका मानना था कि हम बांग्लादेशी से मतलब बांग्ला थी, पश्चिम बंगाल से कट के बने, हमारा भाषा बांग्ला, हम उसी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। वो क्या हुआ कि धीरे धीरे मतलब विवाद बढ़ते गया और पाकिस्तान के निर्माण के समय से ही भाषा का मुद्दा मतलब उठना शुरू हो गया था। पाकिस्तान में 1971 तक 1970 तक पाकिस्तान में 1970 तक आम चुनाव हुआ ही नहीं। 1970 तक हाँ, एक सीमित चुनाव हुआ था इनडायरेक्ट, जो 1954-1962 में हुआ था। 1954-1962 में ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था और सीमित इलेक्शन था। 1970 तक मतलब चुनाव वहां पे हुए नहीं किया। तब 1970 में जब लगा कि उनको कि अब चुनाव होना चाहिए, तो वहां पर एक सैनिक तानाशाह था, उनका नाम था याहिया खान। उन्होंने अनाउंस किया कि अब पाकिस्तान में भी आम चुनाव होगा। ठीक है। तो 1970 में ये अनाउंस हुआ। दो पार्टी में वहां टक्कर था। एक पश्चिमी पाकिस्तान में था जुल्फिकार अली भुट्टो, और पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीब और रहमान। वो इतना ही मतलब इतना उनको चाहते थे लोग कि उनको बाद में फादर्स ऑफ बांग्लादेश कहा गया, बंग बंधु कहते थे उनको। तो इस आधार में मतलब चुनाव हुआ, दोनों पार्टी में टक्कर था। तो क्या हुआ कि जो पश्चिमी पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने जनता से वादा किया कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये मतलब पश्चिमी पाकिस्तान ने ये घोषणा किया। और जो पूर्वी पाकिस्तान था, शेख मुजीब और रहमान, उन्होंने ये घोषणा किया कि हम मतलब भेदभाव खत्म करेंगे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हम अपनाएंगे। जो पूर्वी पाकिस्तान का जो फायदा उठा रहा है पश्चिमी पाकिस्तान, हम उस पर लड़ाई लड़ेंगे, जुडिशरी में, सेना में,
जितना हो गया, जो पूर्वी पाकिस्तान का भी जो भी लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व कम है, हम उस पर लड़ाई लड़ेंगे। एक तरह कहिए कि बंगला मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान था, एक सब बहुत बड़े मुद्दे पर मतलब उसने बात किया, और देखते देखते क्या हुआ कि वो फैल गया, पूरा पूर्वी पाकिस्तान में फैल गया। जब पूर्वी पाकिस्तान में फैल गया तो जब जो चुनाव हुआ, तो चुनाव में क्या कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान के 99 मतलब परसेंट सीट पर वो जीत गया। लगभग 160 सीट वो जीत गया। पूरे पाकिस्तान में बहुमत होता था 151 पे। और वो जीत गया 160 सीट। जैसे ये जीता, वैसे क्या हुआ कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था वहां पे हड़कंप मच गया, क्योंकि जैसे ही ये जीता तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस्लामाबाद का शासन अब पूर्वी पाकिस्तान चलाएगा, जो कि उनको पसंद नहीं था, इसीलिए हड़कंप मच गया। तो जनवरी के लास्ट महीने में 1971 का जो जनवरी था, जनवरी में क्या हुआ कि जुल्फिकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान दोनों मतलब ढाका गए, दोनों बात किए। शेख मुजीबुर रहमान अड़े रहे और मतलब समझाने बुझाने के लिए गया, तो बात नहीं बना। वहां पे क्या हुआ कि ये जो याहिया खान था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नेशनल असेंबली का मीटिंग ही नहीं बुलाया, और उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम जुल्फिकार अली भुट्टो ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। आप समझिए कि जो जिसको जनता ने चुना उसको साइड कर दिया, और जिसको जनता नहीं चुना उसको मतलब प्रधानमंत्री घोषित कर दिया बिना मीटिंग बुलाए। तो इसके खिलाफ मतलब आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। तो 6 मार्च के आसपास, मार्च में 6 तारीख को सभी ने अवज्ञा आंदोलन का घोषणा मतलब शेख मुजीबुर रहमान ने किया, और क्या हुआ कि पूरे लोग उसके समर्थन में आ गए। और ये सब चल ही रहा था कि लगभग 102 दिनों में शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्र बांग्लादेश की स्थापना की घोषणा कर दी। अब ये तिलमिला गया वो। तो इन्होंने क्या किया, ये जो पश्चिमी पाकिस्तान का था, जो याहिया खान था, उन्होंने क्या किया, एक तो रजाकार संगठन लगा दिया। रजाकार संगठन का मतलब होता है, रजाकार संगठन, रजाकार संगठन का मतलब ये होता है कि कुछ कट्टर मुस्लिम लोग जो अपने संप्रदाय के लिए मतलब हिंसक कार्रवाई में भाग लेते हैं, तो इन्होंने क्या किया, रजाकार संगठन को लगा दिया कई ऐसे लोगों को मतलब मारने के लिए। और दूसरा 25 मार्च 1900, इससे बात नहीं बना तब उन्होंने क्या किया, 25 मार्च 1971, ये तिथि याद रखिएगा, 25 मार्च 1971। 25 मार्च 1971 को जो याहिया खान थे, उन्होंने क्या कहा कि आंदोलन करने वालों को कुचल दो, अपने सेना को आदेश दिया। उन्होंने बहुत चुन चुन के मारा गया, बंगाली हिंदुओं को, जो मुस्लिम नेता थे सबको चुन चुन कर मारा गया। और ये तिथि याद रखिएगा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने मारना शुरू किया तो ये कहां भागेंगे, ये भारत की तरफ भागने लगे। तो यही कारण है कि भारत सरकार, आप लोग जो कह रहे हैं कि यही कारण है कि भारत में जो अवैध रूप से लोग आया और अभी भी है, यही कारण है। 25 मार्च 1971 को मतलब ये लोग वहां से आए।
तो ये लोग कहाँ भागे? ये सब जब जो वहां पे मतलब वो आदेश दिया कि सेना को आदेश दिया कि उनको कुचल के मारा, तो चुन चुन को मारने लगा वो। हिंदू मुस्लिम जो बंगाली मुसलमान थे सबको मारने लगे। तो ये लोग कहाँ भागे? देखिए, पहला तो ये जो पश्चिम बंगाल है, कहाँ भागेंगे? पश्चिम बंगाल, असम हो गया, और आज का मेघालय। पहले मेघालय नहीं था, मतलब एक राज्य में था, तो आज का मेघालय, मेघालय और त्रिपुरा में। ये लोग इन जगहों पे भागने लगा, तो भारत के पास मतलब दबाव बढ़ने लगा ना। उस समय इंदिरा गांधी थे वहां का प्रधानमंत्री, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां से जब उन्होंने मारना शुरू किया तो सब भारत में भागने लगे। अब इंदिरा गांधी पे उस समय दबाव बनने लगा, भैया अब वहां से जो भागेंगे तो कहीं ना कहीं तो दबाव तो बनबे करेगा, क्योंकि सभी लोग भारत में भाग रहे थे। तो जो लोग वहां से आए थे उन्होंने गोरिल्ला युद्ध के लिए एक संगठन बनाया था, मुक्ति वाहिनी। इनका पर्पस ये था कि मतलब हम भारत के सपोर्ट से अपने देश का जो आजादी है उसका लड़ाई लड़ेंगे, और उन्होंने मतलब ये संगठन बनाया। अब क्या हुआ देखिए, उस समय क्या हुआ कि इंदिरा गांधी 1 करोड़ के आसपास आ गए थे यहाँ, लेकिन उस समय क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी कुछ करने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि भारत देश कमजोर था उस समय। 1962 में चीन के साथ युद्ध हार गया था। 1965 का युद्ध था, उसमें बहुत सारे मतलब खर्चा हो गया, मतलब उस समय भारत हिचकिचा रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि इंदिरा गांधी ने अति कुछ किया नहीं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो है उनको समझाया कि देखिए कि भारत कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन आप ये सोचिए कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो पूर्वी पाकिस्तान के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तो उस समय, लेकिन उस समय लगभग 5 से 7 से 8 महीने तक कुछ नहीं किया। हाँ, मुक्ति वाहिनी का जो था उसका सपोर्ट किया, लेकिन खुलकर कुछ नहीं किया। वहां पे नहीं करने का कारण ये था कि उस समय जो है अमेरिका, चीन, ये दोनों पूरी तरीके से पाकिस्तान के पक्ष में झुका हुआ था, ये दोनों। अब बताइए, अगर कल होकर अगर भारत कुछ करता है, अगर भारत कुछ करेगा और कहीं पाकिस्तान के साथ अगर अमेरिका और चीन दोनों आ जाए, तो भारत का फिर रक्षा कैसे होगा? चुनौती है ना। तो इसलिए इंदिरा गांधी ने पहले कुछ किया नहीं। फिर क्या हुआ कि अगस्त महीने में जो हमारे विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह थे, अगस्त में स्वर्ण सिंह जो हमारे विदेश मंत्री थे, वो उन्होंने क्या किया, यूएसएसआर की यात्रा पे गए। वहां पे मतलब दीपी धर वहां पे काम कर रहा था, जो वहां पे मतलब हमारे दीपी धर वहां पे काम कर रहे थे। बहुत रोचक बात है कि यूएसएसआर ने अप्रोच किया भारत को कि हम एक दीर्घकालीन अस्थाई संधि कर लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप सोचिए कि उस समय भारत तो कमजोर देश था, यूएसएसआर तो बहुत ताकतवर देश है, फिर भी उन्होंने भारत को अप्रोच किया कि हम एक मतलब संधि कर लेते हैं। और इन्होंने इसलिए किया होगा यूएसएसआर ने, क्योंकि 1962 में के बाद क्या हुआ था कि चीन जो है यूएसएसआर के कंट्रोल से बाहर निकल रहा था। तो रूस मतलब उनको लगा यूएसएसआर को कि अगर
अगर चीन, अमेरिका, पाकिस्तान अगर एक साथ मतलब हो जाता तो उनके लिए क्या हुआ कि एशिया का कंट्रोल करना समस्या आ सकता है। तो उनको लगा कि अगर हम आज भारत का सपोर्ट करते तो हो सकता है कि उसका जो कल होकर बांग्लादेश, अगर जो बांग्लादेश आज है अगर वो हमारे पक्ष में होगा तो इससे क्या हुआ कि एक ग्रुप बन जाएगा और एशिया का कंट्रोल करने में उनका सहयोग मिलेगा। इसीलिए वहां पे मतलब उन्होंने सपोर्ट किया और दोनों के बीच एक संधि हुआ और उसमें लिखा हुआ था कि अगर किसी देश पे हमला होता है तो एक दूसरे देश सहयोग करेगा, ये संधि में लिखा हुआ था। उस समय संधि हुआ, उस समय जो यूएसएसआर का जो राष्ट्रपति ब्रेजनेव थे और दोनों के बीच संधि हुआ। अब भारत का हाथ बहुत ही मजबूत था। अब पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, इन सब के पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो यूएसएसआर के साथ युद्ध में कूद सके। अब भारत का हाथ बहुत ही मजबूत था। अब भारत ने बोला, इंदिरा गांधी बोला, अगर युद्ध करना ही पड़े तो कब करे। तो एक मतलब उनको एक सुझाव मिला गया कि हम सर्दियों में युद्ध करेंगे, मानसून में नहीं करेंगे, क्योंकि सर्दियों में युद्ध करेंगे तो इससे क्या हुआ कि चीन चाहकर भी अपना सेना नहीं भेज पाए, क्योंकि हिमालय उस समय बर्फ से ढका रहेगा। तो न सर्दियों में करेंगे न गर्मी में करेंगे, तो कहीं ना कहीं मन बना सके लिया था कि हम सर्दियों में युद्ध करेंगे, और पाकिस्तान भी ये समझ रहे थे। अंदर की बात है कि इंदिरा गांधी ने कितना 4 दिसंबर को मतलब अंदर की बात है कि हम युद्ध करेंगे, लेकिन फिर हिचकिचा रहे थे कि आगे इतिहास में क्यों लिखा जाएगा कि भारत ने इस युद्ध को शुरुआत किया, जबकि सिचुएशन बहुत खराब था। 1 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे पहुंच चुका था। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, 3 दिसंबर को सीधा हमला शुरू कर दिया। अब कोई वजह नहीं था कि हम पीछे हटे। जैसे ही पाकिस्तान ने हमला किया, उस समय हमारे जो कमांड था, पूर्वी कमांड, वो जनरल अरोरा था, उन्होंने युद्ध लड़ा, बहुत शानदार तरीके से लड़ा। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, 6 दिसंबर को भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र बांग्लादेश की मान्यता प्रदान कर दी। दिसंबर को भारत ने स्वतंत्र बांग्लादेश मान्यता प्रदान, 6 दिसंबर को मतलब मान्यता, स्वतंत्र बांग्लादेश की मान्यता प्रदान कर दिया। 13 दिसंबर को पूरे जो ढाका का इलाका था, जो 13 दिसंबर का क्या हुआ कि जो पूरा ढाका का इलाका था हमने उसको घेर लिया। और 16 दिसंबर को पाकिस्तान का जो सेना था उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया। और भारत ने क्या किया, उनका जो 93,000 सैनिक था, भारत ने उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। 93,000 सैनिक उस समय हमारे कंट्रोल में था। और पश्चिम की तरफ से 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका हमारे कंट्रोल में था। इस ग्राउंड पे आकर उन्होंने आत्मसमर्पण किया और भारत ने भी चीन की तरफ युद्ध मतलब रोक दिया, क्योंकि भारत इतना युद्ध खींचने में नहीं था, क्योंकि
वह ये था कि अमेरिका का जो सातवां यूएसएसआर ने अप्रोच किया कि अब युद्ध खींचना सही नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका का जो सातवां बेड़ा था वो हिंद महासागर तक आ चुका था, उसमें परमाणु शक्ति का ताकत था। वो एक धमकी था, उसे होगा कुछ नहीं, क्योंकि यूएसएसआर हमारे साथ था। इस ग्राउंड पे आकर युद्ध खत्म हुआ, बांग्लादेश बन गया। तो आगे हम इसमें और है, हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि भारत में अब धीरे धीरे एक परिस्थिति बनते गया, संविधान संशोधन हुआ, फिर आगे जाकर आपातकाल लगा, वो अलग कहानी, हम उस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बताइए कमेंट में, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।